नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं एवं सुरक्षित होंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको मेरे द्वारा भेजी गई हर एक नोटिफिकेशन उपलब्ध होती रहे। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, ताकि वह भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ कक्षा 7वीं की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 1 लेकर, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि श्री मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित है। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त सन 1915 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ था। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए और डीलिट की उपाधियां प्राप्त की थीं। कुछ वर्षों तक आप माधव कॉलेज उज्जैन में हिंदी के प्राध्यापक रहे। कुछ समय से भारत सरकार की ओर से नेपाल में भारतीय दूतावास में विशेष अधिकारी रहे। वहां से लौटने के बाद आपने माधव कॉलेज उज्जैन के प्राचार्य पद पर भी कार्य किया। आपने कुछ समय तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति पद पर भी कार्य किया। आपने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में कार्यकारी अध्यक्ष भी आप रहे। 2002 में आपकी मृत्यु हो गई। आधुनिक काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवियों में सुमन जी का प्रमुख स्थान है। उन्होंने बहुत कुछ काव्य संग्रह भी प्रकाशित किए, जिनमें से प्रमुख हैं हिलोल, जीवन के गान, तीसरा है प्रलय सृजन, चौथा है विश्वास बढ़ता ही गया, पांचवा है पर आंखें भरी नहीं। प्रस्तुत कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक जो प्रसिद्ध कविता है, ये इनके द्वारा ही रचित है, अर्थात श्री मंगल सिंह सुमन जी द्वारा, जिसमें आज़ादी की महत्ता को प्रस्तुत किया गया है। कवि ने गुलामी की अपेक्षा आज़ादी को श्रेष्ठ मानते हुए पक्षियों की वाणी के माध्यम से इसे अपने भावों का आधार बनाया है। तो दोस्तों, शुरू करेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। दोस्तों, पंछी का अर्थ है पक्षी, उन्मुक्त का अर्थ है खुले, बंधन रहित। गगन का अर्थ है आसमान। पुलकित का अर्थ है प्रसन्नता से भरे। कनक का अर्थ है सोना। तो सर्वप्रथम प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई हैं। इसमें कवि पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि गुलामी की अपेक्षा तो मर जाना ही अच्छा है। व्याख्या इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमारा बसेरा खुला आसमान है, हम उसमें उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। स्वतंत्रता पाने की इच्छा से, प्रसन्नता से भरकर हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से आज़ादी के लिए टकरा कर टूट जाएंगे। आगे देखिए अन्य पंक्तियों। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक अर्थात कड़वी। निबोरी का अर्थ है नीम का फल। कनक कटोरी अर्थात सोने से बना बर्तन। तो देखिए प्रसंग में क्या लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से ली गई हैं। इस कविता में कवि पक्षियों की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। यदि उन्हें किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे चहचहाना भूल जाएंगे। व्याख्या इन पंक्तियों की।
इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कि हम पंछी जो हैं बहता हुआ जल पीना पसंद करते हैं। पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। पिंजरे में रहकर सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा उन्हें कड़वी नीम का फल लगता है। आगे देखिए क्या है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण क्या होता है जी? स्वर्ण अर्थात सोना, श्रृंखला जंजीरें, तरु, तरु का अर्थ है पेड़, फुनगी वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग। देखिए क्या कह रहे हैं प्रसंग में। प्रस्तुत पद्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता हम पंछी और मुक्त गगन के से अवतरित की गई हैं। इस कविता में कवि पक्षियों के खुले आसमान में रहने की बात करता है। पिंजरे में बंद रहकर पक्षी अपने स्वाभाविक रूप को खो देते हैं। इन पंक्तियों की व्याख्या में हम क्या कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, कि पक्षी जो हैं सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। बस अपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। वे पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं के शिखरों पर झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। आगे देखिए क्या है, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान क्या होता है जी? अरमान इच्छाएं, अभिलाषा। नभ, नभ का अर्थ है आसमान, गगन। तारक, तारक का क्या अर्थ है जी? तारे। तो प्रसंग में क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता हम पंछी मुक्त गगन के से ली गई हैं। इस कविता में पक्षी के बारे में बात करता हुआ कवि कहता है कि वे खुले गगन में रहकर ही अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। पिंजरे में बंद होकर वे अपना स्वाभाविक रूप खो देंगे। इन पंक्तियों की व्याख्या अगर हम करें, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। तो कवि कह रहा है कि पक्षियों की इच्छा खुले नीले आसमान में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, अर्थात उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच के आसमान के तारों जैसे अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। वे आज़ादी से बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं। आगे देखिए अन्य पंक्तियां क्या हैं आगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन, सीमाहीन का क्या अर्थ है? असीमित, जिसकी सीमा निश्चित ना हो। क्षितिज, क्षितिज क्या है? जहाँ धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी का अर्थ है आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। तो यहाँ पर प्रसंग में हम क्या लिख सकते हैं? प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से ली गई हैं। इस कविता में कवि कह रहा है कि पक्षी अपना अस्तित्व खुले गगन में उड़कर ही बनाए रख सकते हैं। पिंजरे में बंद होकर वे अपना स्वाभाविक रूप खो देंगे। व्याख्या इन पंक्तियों की, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो कवि कह रहा है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है।
वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। उन्हें लगता है या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, कि आसमान को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो जाएगा। वे यही इच्छा लेकर आसमान में उड़ते हैं कि या तो वे मंजिल को प्राप्त कर लेंगे या फिर मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें ही उखड़ जाएंगी, अर्थात वे मर जाएंगी। आगे देखिए क्या है। सांस ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड का क्या अर्थ है जी? नीड का अर्थ होता है घोंसला। आश्रय, आश्रय का अर्थ है सहारा। छिन भिन कर डालो, छिन भिन करना यानी कि तोड़ डालना। आकुल, आकुल का अर्थ है परेशान। विघन, विघन का अर्थ है बाधा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं प्रसंग में, हम लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता हम पंछियोन्मुक्त गगन के से ली गई हैं। इस कविता में कवि पक्षियों की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। पक्षी स्वतंत्र रहकर ही अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। पिंजरे में बंद होकर वे अपना स्वाभाविक रूप खो देंगे। इन पंक्तियों की अर्थ देने हो तो क्या देंगे? नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि इन पंक्तियों में कह रहा है कि चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, यदि चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने उनको उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी तरह की बाधा मत खड़ी करो। तो दोस्तों ये थी कुछ पंक्तियों के अर्थ। आगे हैं प्रश्न अभ्यास में कविता से कुछ प्रश्न हैं, कविता से आगे में से कुछ प्रश्न हैं, अनुमान और कल्पना है, भाषा की बात है। तो ये हम करेंगे अगली PDF में। तो आशा है दोस्तों आपको संपूर्ण कविता की पंक्तियों के अर्थ समझ आए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस उपलब्ध होती रहें। धन्यवाद दोस्तों।